नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए इस बिल्कुल फ्री वीडियो सीरीज को हमने शुरू किया हुआ है और इस वीडियो सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम नहीं हो जाता। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम वो सारे सब्जेक्ट करवा रहे हैं जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जीके। ये सभी सारे ऑफिशियल सब्जेक्ट पर हम टॉप 500 क्वेश्चन एमसीक्यू विद थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसको रन कर रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी का 18वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 17 भाग आ चुके हैं। अगर आपने उन 17 भाग को नहीं देखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डाटा उसके अंदर बताया गया है, तो उन 17 भागों को भी आप ज़रूर देखिएगा। ज्योग्राफी से पहले हमने हिस्ट्री के तीनों पार्ट करवा दिए हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो उन तीनों पार्ट्स को भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डाटा उसके अंदर बताया गया है। और कोई भी आपका अगर डाउट है, क्वेरी है या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो सेक्शन के एंड में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। टॉप 25 क्वेश्चनों में से कितने आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, भारत का भूगोल और 18वां भाग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना के शिलान्यास कब किया गया था। मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना था, इसका शुभारंभ कब किया गया था। 30 जनवरी 1997, 30 मार्च 1958, 30 जुलाई 1989 या फिर 30 नवंबर 1971। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा 30 मार्च 1958। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो शिलान्यास है वो कब किया गया था, 30 मार्च 1958 को किया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो जनक है वो कंवर सेन, डॉक्टर कंवर सेन को माना जाता है। यह नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर है। इस नहर का पुनः उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ था, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया फरक्का बैराज का निर्माण कब करवाया गया था। तो फरक्का बैराज का निर्माण कब करवाया गया था, 1975, 1961, 1987 या फिर 2002। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा 1975। फरक्का बैराज का जो निर्माण है वो 1975 में करवाया गया था। फरक्का बैराज का निर्माण 1962 में शुरू हुआ था और 1970 में $208 मिलियन की लागत से पूरा हुआ। यह 21 अप्रैल 1975 को चालू हुआ। बैराज लगभग 2304 मीटर लंबा है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है फरक्का बैराज के बारे में। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है। मतलब भारत के किस स्टेट में नलकूपों के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में ही सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा सिंचाई या फिर कृषि की जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो दक्षिण भारत की आगे बात आ गई है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। स्टीव जॉब को, जॉन स्मिथ को, सर आर्थर कॉटन को या फिर जिमी एंडरसन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। जर्नल सर आर्थर कॉटन KCIC 15 मई 1803 में इनका जन्म हुआ था और 24 जुलाई 1899 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक ब्रिटिश सेना अधिकारी और सिंचाई इंजीनियर थे जो मद्रास प्रेसिडेंसी में काम करते थे। कॉटन ने अपना जीवन पूरे ब्रिटिश भारत में सिंचाई और नेविगेशन नहरों के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया सर्वप्रथम नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कब की गई थी। तो सर्वप्रथम नर्मदा जो बेसिन है इसके अंदर सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना कब तैयार की गई थी। 1945-46, 1951-52,
1966-67 या फिर 1988-89। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा 1945-46। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है इसका निर्माण किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में या फिर पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है इसका निर्माण गुजरात राज्य में किया गया है। सरदार सरोवर बांध भारतीय नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है, जिसमें 4 प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया समाज विज्ञान मेधा पाटकर ने मध्य प्रदेश के धुलिया जिले में उदाहरण राष्ट्र समिति की स्थापना कब की थी। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा फरवरी 1986 में समाज विज्ञान मेधा पाटकर के द्वारा मध्य प्रदेश के जुलिया जिले में राष्ट्र समिति की जो स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना का जो निर्माण है किस नदी पर किया गया है? कोसी नदी, हथनी नदी, लोहित नदी या फिर सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना है इसका निर्माण हथनी नदी के ऊपर किया गया है। मध्य प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना नर्मदा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी हटनी नदी के ऊपर है। तो ये देख लेना आप, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में कहा गया मान परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो मान परियोजना का निर्माण किस नदी में किया गया है? दामोदर नदी, माही नदी, महानदी या फिर मान नदी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा मान नदी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मान परियोजना का निर्माण मान नदी के ऊपर ही किया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया भाखड़ा नंगल पर बहुउद्देशीय परियोजना किन किन राज्यों का संयुक्त उपकरण है। तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन से राज्य इसके अंदर सम्मिलित हैं? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो यह राजस्थान मतलब कि जो भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो इतनी जानकारी भी आपको रखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया भाखड़ा बांध के निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ था। तो भाखड़ा बांध के निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ था? 1995, 1969, 1959 या फिर 1963। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 1963 में भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूरा हुआ था और सन 1970 में यह पूरी तरह काम करने लग गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर कहा गया भाखड़ा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, झेलम, व्यास या फिर सरस्वती नदी। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भाखड़ा बांध का निर्माण सतलुज नदी पर किया गया है और ये जो सतलुज नदी यह बांध मतलब ये जो भाखड़ा बांध है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भारत के पंजाब राज्य में अवस्थित है, जो कि सतलुज नदी पर
बनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिंदरपोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1897, 1902, 1905 या फिर 1912। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो निर्माण था वो 1897 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में किस वर्ष भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था? 1899 में, 1902 में, 1907 में या फिर 1916 में। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा 1902। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो कृष्णा सागर बांध है ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है और किस नदी पर बनाया गया है? माही नदी, पेरियार नदी, कावेरी नदी या फिर कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा कावेरी नदी। तो ये हो जाएगा कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी, यमुना नदी, दामोदर नदी या फिर कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस वर्ष पूरी की गई थी? 1969, 1956, 1989, 1974। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा 1969। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना 1969 में पूरी की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो क्या महानदी पर बनाया गया है, गोदावरी नदी पर बनाया गया है, माही नदी पर बनाया गया या फिर यमुना नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में अवस्थित है जो कि महानदी के ऊपर बनाया गया है। ओडिशा के संबलपुर शहर में महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया हीराकुंड बांध परियोजना शुरुआत कब हुई थी? मतलब हीराकुंड जो बांध है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1953 में, 1948 में, 1960 में या फिर 1968 में। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा 1948। हीराकुंड बांध परियोजना की जो शुरुआत है वो 1948 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं हरियाणा, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल नदी पर चंबल परियोजना। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से बांध निर्मित किए गए हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो चंबल नदी है इसके ऊपर चंबल परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से जो बांध बनाए गए हैं? तो गांधी सागर बांध भी बनाया गया है, राणा सागर बांध भी बनाया गया है और जवाहर सागर बांध भी बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर।
क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा राजस्थान। तो राणा प्रताप सागर बांध भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया गोविंद सागर सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। गोविंद सागर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाने के कारण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविंद सागर नाम का जो झील है उसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर अवस्थित है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है ये रिहंद नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है? गढ़वाल उत्तराखंड, हिसार हरियाणा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये रिहंद नदी पर अवस्थित है जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये देख लीजिएगा टिहरी बांध परियोजना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? जो टिहरी बांध परियोजना है ये इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 14 जुलाई 1951, 5 अप्रैल 1978, 28 अगस्त 1986 या फिर 26 अप्रैल 1996। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये टिहरी बांध परियोजना है इसका निर्माण 5 अप्रैल 1978 को शुरू हो गया था। टिहरी बांध कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भारत के उत्तराखंड के टिहरी जिले में बना हुआ है। साल 1972 में टिहरी बांध के निर्माण को मंजूरी मिली थी और 1977-78 में बांध का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये हमारे सोशल आइकन्स हैं। यूट्यूब पर फाइंड करेंगे तो स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। ये हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज हैं। स्टडी 4 है, 1 2 3 4 वाला 4 है, पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसको भी हमारे पेजेस को भी फॉलो कर लेना क्योंकि डेली अपडेट्स हम इन्हीं पेजेस पे अपलोड और प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही ये हमारा टेलीग्राम चैनल है t.me/study for public service commission। इसको आप बेहद ही ज़रूर तरीके से आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि अभी जो सीरीज हम चला रहे हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, इसकी PDF बिल्कुल फ्री में आप हम इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद जो RPF की आने वाली PYQ सीरीज है उसकी भी PDF बिल्कुल फ्री में हम इसी टेलीग्राम पर शेयर करने वाले हैं। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।